अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 11 फरवरी की तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने। अब मशावरत के बाद जो अदालत ने उनके ऊपर एक कदगन लगाई थी कि आप सदर ममलकत से जाके मशावरत करें, उसके बाद 8 फरवरी की जो तारीख है वो मुकर्रर हुई है। सदारती ज़राए के मुताबिक, जो सदर ममलकत के ज़राए के मुताबिक, वहाँ से 4 फरवरी के ऊपर बज़िद थे सदर ममलकत साहब, और जो 11 फरवरी थी वो ECP की तरफ से थी, वो भी बज़िद थे। तो कुछ ने कहा है, ज़राए की खबरें भी आई हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन वापस चले गए थे। अटॉर्नी जनरल ने बीच में आके रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से कंसेंसस हुआ है 8 फरवरी के ऊपर। अब नाजरीन, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। सदर ममलकत का रोल कैसा रहा, सदर ममलकत के ऊपर इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं। अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, ख़ासतौर पे नए चीफ जस्टिस इसमें कहाँ पे खड़े हैं इस मामले पे। जो PTI है वो कहाँ पे खड़ी है और उसका क्या मौक़िफ़ था, और नून लीग का पहले मौक़िफ़ क्या था, निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था, इस सब पे बात करेंगे। और साफ़ियों का क्या मौक़िफ़ था, इस सब पे बात करेंगे। हम शुरू करते हैं जनाब, जो जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पे नून लीग इसमें सर फहरिस्त थी। जब 13 सितंबर को लेटर लिखा सदर ममलकत ने इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख अनाउंस करें, और उन्होंने कहा कि 6 नवंबर के आसपास की तारीख हो सकती है। फिर उन्होंने मशावरत का भी कहा था कि मशावरत की है, उन्होंने फेडरल वज़रा से भी और सूबाई वज़रा से भी मशावरत की है। तो उस टाइम के ऊपर सदर ममलकत को झंडी करा दी गई थी। उन्हें कहा गया था हर तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से भी, ECP की तरफ से भी, इन सूबाई हुकूमतों की तरफ से, निगरान हुकूमतों की तरफ से, कि तारीख देना जो है वो काम है इलेक्शन कमीशन का। आप इसके ऊपर ना वो करें। आपको याद होगा यहाँ तक कि इस मूव के ऊपर ना सिर्फ नून लीग नाराज हुई थी, बल्कि PTI के ज़राए के मुताबिक इमरान खान भी नाराज हुए थे सदर ममलकत से कि आपने तारीख क्यों नहीं दी। तो उस टाइम के ऊपर जो लोग कह रहे थे कि तारीख देना जो है वो सदर ममलकत का काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आज उनके मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई है, आज उनके मौक़िफ़ में तब्दीली क्या आई है, वो ये है कि अब वो टोटल जो है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं सदर ममलकत को कि उनका आर्टिकल 48 के तहत अगर इख्तियार था, उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया। वो उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हालांकि जो भी उनको मुर्दे इल्ज़ाम इस वक्त ठहरा रहे हैं, उस वक्त उनका मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख देना। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो एक कानून पास हुआ है उसके मुताबिक भी इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर ममलकत का काम नहीं है। और सदर ममलकत ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अगस्त में भी लेटर लिखा था कि मेरे साथ आके मशावरत करें, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि मशावरत करने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी उनका कहना यही था कि हम जो है वो तारीख देंगे, मशावरत का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे वक्त ज़ाया होगा। फिर सितंबर में जब ये लेटर लिखा गया, उस वक्त भी इसी किस्म के जो रिमार्क्स थे वो निगरान हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आए कि ये हमारा काम है। उस वक्त सब ने ये कहा कि शायद ये इवन ख़त लिख के भी सदर ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है, क्योंकि सदर ममलकत जो है वो इस टाइम आइनी सदर तो है, लेकिन वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। अब वो जो है आर्टिकल 44 के तहत बस मुद्दत पूरी करें, उनका कोई इख्तियार है ही नहीं है। आज जो इवन कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUI ने इस्तीफे का मुतालबा किया है, यही कामरान मुर्तज़ा साहब और यही JUI साहब कह रहे थे, JUI की जो टीम है वो सारे मेंबरान, उनके जो लीडर हैं, वो कह रहे थे कि सदर ममलकत का काम नहीं है। वो इस वक्त तो पहले तो शायद होता, आइनी मुद्दत अपनी पूरी कर चुके हैं, तो इसके बाद तो सदर ममलकत का यानी कि 6 सितंबर के बाद तो बिल्कुल काम नहीं है कि वो तारीख दे सके। और यही वजह थी शायद सदर ने सबसे मुशावरत करना भी ज़रूरी समझा था। उन्हें भी पता था कि ये हो सकता है, और उन्होंने अपने इख्तियार को किसी हद तक इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी। तो जो नून लीग, जो निगरान हुकूमत, जो JUI उस वक्त सदर ममलकत को अपने इख्तियार से तजावज़ करने का भी समझ रही थी। आइनी मुद्दत आप पूरी कर चुके हैं, अब आप अगले सदर का इंतजार करने तक चुप करके बैठे। आप इस तरह का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। आज वो सारे के सारे सदर ममलकत को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपने तारीख क्यों नहीं दी थी। और तो और नून लीग भी अब इल्ज़ाम दे रही है। उस वक्त नून लीग जो थी वो कहती थी कि ये सदर ममलकत का काम नहीं, ये ECP का काम है। रिकॉर्ड के ऊपर कोई लीडर उनका ऐसा नहीं, बशमूल ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, तमाम के तमाम इनके चीदा जितने लीडर हैं, सबका मानना ये था कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये सदर ममलकत का काम नहीं है। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से हालात ने पलटा खाया है। और उस टाइम भी सारे की सारी जिम्मेदारी सदर ममलकत के पास थी, जब उन्होंने डेट देने की कोशिश की थी। और आज
जब उनसे मुशावरत नहीं की गई, उनसे किसी ने पूछा नहीं, उनसे इलेक्शन कमीशन ने नहीं पूछा, आज भी सारी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाली जा रही है। और तो और 2-3 सहाफ़ी ऐसे, एक सहाफ़ी का तो मैं आज का इब्तदाइया सुन के और 13 सितंबर का इब्तदाइया सुन के हैरान और परेशान ही हो गया। 13 सितंबर को मौसूफ का मौक़िफ़ था कि 8 बजे प्रोग्राम करते हैं, मौसूफ का मौक़िफ़ था सदर ममलकत ने क्या किया, सदर ममलकत ने क्यों, जब सुबह ही उन्होंने उनको कह दिया है, सदर ममलकत ने क्या कर दिया, उन्होंने क्यों तारीख दी है, क्या दी है, क्या वजह है। आज वो कह रहे हैं कि सदर ममलकत ने उस टाइम तारीख क्यों नहीं दी थी। आज वो कह रहे हैं कि सदर ममलकत ने अपना आईनी इख्तियार को क्यों तजावज़ नहीं किया था। आज वो कह रहे हैं कि सदर ममलकत को फ़ौरन रिज़ाइन दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने आईनी जो इख्तियार था उसका इस्तेमाल नहीं किया। उस वक्त कह रहे थे कि इनका आईनी इख्तियार नहीं है। ये मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरी वीडियोस दिखाऊंगा। मेरे तो यकीन करेंगे बिल्कुल ही मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इस तरीके, इस ढिठाई के साथ भी साफत होती है, इस ढिठाई के साथ भी सियासत होती है कि एक ही बंदे के ऊपर सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इल्ज़ाम जो है किस तरीके से लगाए जाए। पीटीआई अगरचे खुश नहीं थी, इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। वो सदर ममलकत से, इमरान खान साहब भी खुश नहीं थे, लेकिन सदर ममलकत ने जो भी अपना रोल प्ले किया था वो अपने इख्तियारात को, उसमें सदर ममलकत को पूरे का पूरा मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ये सरासर ज़्यादती है। क्योंकि इनके मौक़िफ़ के ऊपर अगर जाएं तो सदर के पास इख्तियार उस वक्त नहीं था। आज इनके मौक़िफ़ के ऊपर क्यों जाएं कि आज सारा कुछ सदर ममलकत का इख्तियार। अगर आज इनके मौक़िफ़ को मान लिया जाए तो फिर 2 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि उनका मौक़िफ़ नहीं है, और अगर 2 महीने पहले उनके मुताबिक उनका इख्तियार नहीं था सदर ममलकत का, उसके मुताबिक फिर आज इनके मौक़िफ़ के ऊपर क्यों यकीन किया जाए। क्यों सिर्फ और सिर्फ कुछ हल्के और कुछ लोग ऐसे हैं सदर ममलकत का किसी न किसी सूरत में, बल्कि हर सूरत में रिज़ाइन चाहते हैं। शायद कामरान मुर्जा साहब अपना मौलाना फजल रहमान साहब को कभी ना कहीं बनाना चाहते हो। बीच में खैर ये जब नई असम्बली आएगी तभी बन सकते हैं, कायम मकाम सदर तो चेयरमैन सेनेट ही बनेंगे। लेकिन इसमें ये चीज़ें जो थी ये आपके सामने मैंने रखी हैं। और अब मैं आता हूँ कोर्ट की तरफ। निगरान हुकूमत भी खुल के सामने आ गई। उस वक्त कहते थे कि ये ना तो केपी की असम्बली का इख्तियार है ना इलेक्शन कराने का इख्तियार है। आज एक और साफ़ी भी कह रहे थे कि पंजाब की और केपी की असम्बलियों का इलेक्शन सदर ममलकत की जो नसीहत थी या जो उनका मशवरा था उसके मुताबिक होने चाहिए थे। हालांकि यही वाले साफ़ी, ये दूसरे साफ़ी हैं, ये भी 8 बजे प्रोग्राम करते हैं, यही वाले साफ़ी उन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये उनका इख्तियार है। उस वक्त कहते थे कि मुल्क के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि केपी का इलेक्शन अलहदा हो, पंजाब का अलहदा हो, फेडरल का अलहदा हो। ये उस टाइम इनकी तोजीह थी। अब वो कह रहे हैं कि उनके मुताबिक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। अब ये भी यानी कि बड़ी खूबसूरती के साथ विकेट के दूसरी तरफ आके खेलना शुरू हो गए हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक तो ये कहा जा रहा था कि समझा ये जा रहा था कि बंदयाल साहब जो हैं वो सदर ममलकत को नहीं शामिल करना चाहते, या बंदयाल साहब के मुताबिक ईसीपी साथ था, या बंदयाल साहब के मुताबिक या बिलावल भुट्टो के मुताबिक भी, या शहबाज शरीफ के मुताबिक, इन सब के मुताबिक ईसीपी का काम था। तो उस टाइम अगर बंदयाल साहब उस तरफ से उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि सदर ममलकत को कहाँ से लेके आ रहे हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस जनाब काजी फैसल साहब की सरबराही में जो बेंच बैठा उन्होंने ये चीज़ वाज़ह की कि सदर ममलकत के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस की इस मूव को लोग मुख्तलिफ तरीके से ले रहे हैं। उसके ऊपर एक तो ये भी है कि अगर कल कोई फ़ैसला होता है तो उसके अंदर सिर्फ ईसीपी शामिल ना हो, सिर्फ कोर्ट शामिल ना हो, सिर्फ निगरान हुकूमत शामिल ना हो, इंतजामिया शामिल ना हो कि 90 दिन से ऊपर तजावज़ करने के बाद, बल्कि उसके अंदर सदर ममलकत भी शामिल हो। ये एक तो ये भी लिया जा रहा है। इस वजह से सदर ममलकत को डाला जा रहा है। ये नहीं है कि सदर ममलकत के इख्तियारात को खुशदिली के साथ तस्लीम किया गया है, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि इनको भी मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सके। इस लिहाज से अगर देखा जाए अदालत कोई फैसला करती है तो 90 दिन के ऊपर जाने के हवाले से, आइन के खिलाफ जाने के हवाले से अगर कोई फैसला आता है उसके अंदर वो जो भी ये जस्टिस डेट है 8 फरवरी की, इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डालती है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फिर बात आएगी। ये सिर्फ सदर ममलकत के ऊपर डालना, ये सिर्फ निगरान हुकूमत के ऊपर डालना कि उन्होंने आइन से तजावज़ किया या 90 दिन से आगे चले गए। अगरचे कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन में ताख़ीर हो तो फिर मान लेना चाहिए कि आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि उसके अंदर कोई ना कोई राह निकाली जाए। ये आज मुख्तलिफ हुक्म है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक साइड तो ये है। दूसरी साइड ये है कि जो कहा जा रहा था कि बंदयाल साहब उनको सदर को मान नहीं रहे, तो एक तो ये भी कहा जा रहा है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि बंदयाल साहब भी ठीक कह रहे थे, वही फिर चीफ जस्टिस जनाब काजी फैसल साहब कह रहे हैं। यही माना गया कि उनका इख्तियार है, उन्होंने उस इख्तियार को बीच में माना है। और जो पीडीएम की हुकूमत थी जो एक आईनी एक्ट लेके आए थे, अपना तरमीमी एक्ट लेके आए थे, इलेक्शन एक्ट जो था,
उसके मुताबिक जो काम था, ये वाली जिम्मेदारी जो थी वो थी इलेक्शन कमीशन की उस एक्ट के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने सदर को साथ शामिल करके मुशावरत में डेट के उस एक्ट को भी उड़ा के रख दिया है। जो बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मरियम कहते थे कि ईसीपी का इख्तियार है और ईसीपी का अपना भी यही मानना था, उसको भी उड़ा के रख दिया है कि आपका इख्तियार नहीं है। और फिर इसके ऊपर एक और सवाल भी उठता है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का अपना मौक़िफ़ ये रहा है कि पार्लियामान के जहाँ पे कानून होंगे, कानून साजी होगी, वहाँ पे कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। जहाँ पे पार्लियामान आएगी वहाँ पे अगरचे पटिशन उनके पास ले जाई गई है, लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस के अगर अपने मौक़िफ़ को माना जाए पिछले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बिल के हवाले से, तो इसमें इलेक्शन एक्ट भी तो पास हुआ है, उसमें भी तो फिर ईसीपी ने फैसला करना था इलेक्शन डेट का। फिर सदर को साथ शामिल क्यों किया गया है? ये सवाल जुडिशरी की तरफ और खासतौर पर चीफ जस्टिस की तरफ जरूर उठते हैं कि फिर आपके पुराना मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामान जो है मुकद्दम है, उसको शामिल किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, इसके ऊपर हम एक और वीडियो भी करेंगे, वो सरासर सियासी हैं कि आज हमने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को इकट्ठा कर दिया है, कल खबरें न लग जाए इनमें इत्तेहाद हो गया है, इस तरह की बातें की जा रही हैं, सदर ममलकत को लेकर बातें की जा रही हैं। कोई सियासी ऐसा जो गली के अंदर या मीडिया के अंदर या जो आम बाजार में डिस्कस हो रहा होता है, उसके ऊपर भी जो हमारे आला अदलिया है रिमार्क्स देने से नहीं चूकते या वो भूलते नहीं हैं इस चीज़ को। तो इसका मतलब फिर ये है कि जो जुडिशल एक्टिविज्म की बातें पहले हो रही थी, जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में हो रही थी, साकिब निसार के दौर में हो रही थी, या जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में हो रही थी, क्या उसी किस्म का माहौल अब देखने को मिलेगा? वही वाले रिमार्क्स हैं। आप रिमार्क्स उठा के देखें, टोटल सरासर सियासी जो है उसके अंदर और मजहबी जो है वो पहलू नजर आते हैं। जिस तरह पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह ये काफ़ी देर से रोक के बैठे हुए थे, जिस तरह ये भी तासुर मिलता है कि शायद सारा दिन वो टीवी देखते हैं और टीवी देखने के बाद फिर जो आम बातें हो रही होती है उसके ऊपर वो बात करना शुरू कर देते हैं। आखिर में जाते जाते एक और चीज़, ईसीपी अभी तक डेट नहीं दे रहा था, पीपल्स पार्टी ने जोर लगाया, पीटीआई ने जोर लगाया, जो वकला कम्युनिटी है, जो बार्स हैं, उन्होंने जोर लगाया, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा था। और उस वक्त तक नून लीग जो थी खामोश थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, उनके मुकदमे थे। फिर हुआ क्या कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद उन्हें हिफाजती ज़मानतें मिल गई, उनकी कुछ सज़ाएँ मुअत्तल हुई, उनके लिए कुछ चीज़ें साफ़ होना शुरू हुई। और बुध वाले दिन एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं जो नून लीग के, उन्होंने मुतालबा किया पहली दफ़ा, पहले वो कभी भी मुतालबा नहीं कर रहे थे, पहली दफ़ा उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फ़ौरन डेट दे। पहली दफ़ा उन्होंने, इससे पहले उन्होंने जब भी किसी का प्रोग्राम उठा के देख ले, एहसन इकबाल साहब ने हमेशा ये कहा, ख्वाजा आसिफ ने, नून लीग ने, खासतौर पर एहसन इकबाल ने, कि ये ईसीपी का काम है, ये ईसीपी का काम है। तो कल उन्होंने मुतालबा किया, मुतालबा करके जब वो ईसीपी का काम था, अपने ही मौक़िफ़ की तरदीद की, उन्होंने उसके खिलाफ गए और मुतालबा कर दिया। और क्या बात है, सलाम है ईसीपी को, जिन्होंने ना तो बार्स की सुनी, ना पीटीआई की सुनी, ना पीपल्स पार्टी की सुनी, ना दूसरे वकला की सुनी। और एक दिन पहले सेक्रेटरी जनरल नून लीग जो है वो मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट दे और अगले दिन आगे वो डेट देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।